बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा एक स्पेशल शो है विद अ स्पेशल गेस्ट अयान रहीम जो हमारे साथ बैठे हैं इस वक्त। ये पाकिस्तान के यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर हैं इस लिहाज से कि ये दराज पर एक कामयाब स्टोर चला रहे हैं इन पार्टनरशिप जो उनके वालिद साहब हैं तलहा रहीम उनके साथ। तो ये रफली मेरे ख्याल में ऑन एवरेज महीने का 1 लाख कमा रहे हैं अपने स्टोर से। तो इनको यहाँ लाने का मकसद एक तो ये है कि आप लोगों को दिखाया जा सके कि हर कोई ई कॉमर्स का जो है कामयाब बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। साथ इनसे पूछेंगे कि ये कैसे आए इस फील्ड में और इतनी छोटी उम्र में ये कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो और बाद में आपको भी बताएंगे कि किस तरह आप लोग अपना दराज पे या ई कॉमर्स में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो अयान, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि 10 साल की उम्र में आप एक स्टोर चला रहे हो अपने वालिद साहब के साथ मिलके। तो मुझे ये पहले बताओ कि आप इस फील्ड में आए कैसे, यानी आपको कैसे ये लगा कि मुझे अभी से एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? अब्बू ने जानबूझ के कोई जूते मार के इस तरफ लेके आए थे या आपको खुद शौक था? नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ये मैंने जब बाबा शुरू में ऑर्डर मेरे पास बैठ के बेड पे पैक करते थे, तो फिर मुझे शौक हुआ, बाबा ने मुझे भी सिखाना शुरू किया। उसके बाद से तब मैं 7 साल का था, तब से मैं बाबा से ट्रेनिंग लेना शुरू हो गया हूँ और अब मैं पूरा मतलब कि प्रोसेसिंग का सारा कुछ मैं कर रहा हूँ। उसको मैंने पैक करना है पूरा और मैंने उसको डिलीवरी बॉय को दे देना। जो ऑर्डर फर्ज करें रिसीव होता है दराज पर आपको, तो उसमें सबसे पहले क्या स्टेटस होता है? उसको आप ऑनलाइन सिस्टम में भी मैनेज करते हो एज वेल एज आप फिजिकली उसको पैकेजिंग भी करते हो? जी बिल्कुल, मैं ये करता हूँ। जैसे जब वो ऑर्डर आता है तो पेंडिंग में पड़ा होता है, उसके बाद आपको रेडी टू शिप में करना पड़ता है। उसके बाद जब आप प्रिंट निकालते हो, उसके बाद आप उसको पैक करते हैं और आप शाम को 4 बजे तक हमारा डिलीवरी बॉय आता है, वो हम उनको देते हैं ऑर्डर और वो लेके आगे बाबा के पास आता है कि यू हैव शिफ्ट ऑर्डर। ठीक है। अच्छा, तला साहब बैठे हैं, वो हमारे मेगा सक्सेस के मेंबर भी हैं। तो तला, आप ये बताएं कि दिस इज़ समथिंग अमेजिंग। मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो हमारा नौजवान है उसको नहीं सिखाया गया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और इस तरफ उन्हें आना चाहिए, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट होंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी, हर कोई जॉब्स के पीछे भागता है। तो आपने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ की है कि इस उम्र में अपने बेटे को आपने ये सब कुछ सिखाया और मेरे ख्याल में अब आपके स्टोर पे आपसे ज़्यादा काम आपका बेटा कर रहा है। तो पहले मुझे ये बताएं कि कैसे ये ख्याल आया कि बेटे से का ये काम करवाना है और आपकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? शुक्रिया जी, आपने आज मौका दिया हमें आपके साथ इंटरव्यू के लिए। इसमें सबसे पहला तो मैं ये बात कहूँगा कि ये एक एक्चुअली सोच है, जिस सोच को डेवलप होने में ज़रा टाइम लगा, लेकिन ये है कि हम लोगों ने अपनी लेटेस्ट स्टेजेस के अंदर ये जाके देखा है कि जॉब मैं भी पिछले 30 साल से कर रहा हूँ, 25-30 साल हो गए। मैं एट द एज ऑफ 21 में जॉब स्टार्ट कर दी थी। लेकिन जॉब जो है वो अगेन आपको कोई सब्सिक्वेंट फिगर्स आपके पास नहीं आती कि आप आफ्टर 30 इयर्स भी जाके आप कुछ कर सकें। मेरा हमेशा से, मेरे वालिद साहब भी एंटरप्रेन्योर थे, बिजनेसमैन थे, मैं उनके साथ भी इसी तरह फिरा हूँ जिस तरह ये बच्चा मेरे साथ मेरा बेटा आज मेरे साथ फिर रहा है। तो मेरे जहन में हमेशा से बिज़नेस जो था ना, उसकी एक सर्टन जगह थी, लेकिन मौका नहीं मिल सका। हालात कुछ इस तरह के थे। जब मैंने ये देखा कि यार जॉब अब है नहीं, और दूसरा इन बच्चों के लिए अब आगे जो मौका आ रहा है या जिस तरह का माहौल आ रहा है या जिस तरह का हम लोगों का इन्वायरमेंट बनता जा रहा है, अब जॉब्स करनी और भी मुश्किल है, क्योंकि बिकॉज़ अब जो ब्रैकेट्स हैं जॉब की वो नीचे आती जा रही हैं। मतलब अब या कोई भी मल्टीनेशनल जो है वो 21-22 साल 23 साल के बच्चे को लेती है और उसके बाद फिर 34-35 पे जाके वो अपनी मैक्सिमम थ्रेशोल्ड पे चला जाता है, एंड देन आफ्टर द एज ऑफ 40 देयर इज़ नथिंग। सो अगर है तो वो एक सर्टन क्लास है जिसको आप ऊपर लेके जा सकते हैं। तो मुझे ये एक चीज़, मेरे माशाल्लाह से 4 बेटे हैं, सो मैंने सारों के लिए प्लान यही किया हुआ है कि उनको उनकी अकॉर्डिंगली जिस फील्ड में वो जाना चाहेंगे उसी फील्ड में मैं लेके जाऊंगा, रादर कि मैं उनको इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की तरफ लेके जाऊं। बिकॉज पॉइंट ये है कि आपको लाइफ में क्या चीज़ अच्छी लगती है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने क्या किस फील्ड में जाना है या किसकी विश पे जाना है। सो इसने भी ये जो भी चीज़ें सेलेक्ट की हैं, इसने मुझे देख के सिलेक्ट की हैं।
इट्स नॉट माई विल कि इसको इधर मूव करना है। मैथ्स इसका माशाल्लाह से शुरू से बहुत अच्छा है, क्योंकि एट द एज ऑफ 4-5 ये खुद बाइंग करता था, ठीक है। सो मैंने इसको गाड़ी में बैठ जाना, इसको पैसे दे देने, इसको कहना जाओ जाकर ट्रांजैक्शन करके आओ। सो आई एम बेसिकली सुपरवाइजिंग इट राइट नाउ, आई एम डूइंग द सेम थिंग, बिकॉज इसको वो कॉन्सेप्ट देना है काम का कि किस तरह इसको काम करवाना है। और यही बेसिकली हमारी जिस्ट है कि अब अगर आप जॉब्स को छोड़ के आप अपने बिज़नेस की तरफ आएँ तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ मोर लॉन्ग लास्टिंग एंड दैट इज़ मोर सस्टेनिंग एज पर द रिसेंट इन्वायरमेंट। सो यही सारी थिंकिंग थी जिसके पीछे हमने बेसिकली इसको भी स्टार्ट करवाया, और इसके पीछे भी जो आ रहे हैं उनको भी हम इसी तरह से बनाते जा रहे हैं। एक मेरा एम ये है कि दराज का अभी तक ये प्रोसेस ऑर्डर से लेके डिलीवरी तक का सारा यही कर रहा है। मेरा फर्दर ये है कि मैं जो प्रोडक्ट लिस्टिंग और जितनी भी इसकी बैक एंड वर्किंग है, अलावा उसकी प्रोक्योरमेंट के बाकी सारी चीज़ें मैं इसको रेडी करूं, बल्कि इवन ये प्रोक्योरमेंट में भी अब ये मेरे साथ शामिल होना शुरू हो गया है। सो मे बी ऑब्वियसली इतनी अर्ली एज में मैं इसको अकेला नहीं वहाँ पर करवा सकता, लेकिन बट स्टिल हो सकता है ये प्रोक्योरमेंट में भी आ जाए। सो मेरा अगला ये एम है कि इसको 6 महीने से साल के दरमियान इसको हम बेसिकली इसको डबल करें, और जितना भी इसका प्रोसेस है वो सारे का सारा मैं इसको हैंड ओवर कर दूं ताकि ये एक प्रॉपर अपना स्टोर चला सके। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो आपसे पता चली है, वो ये है कि आप स्कूल नहीं जाते। जी बिल्कुल। तो स्कूल नहीं जाते इसका मतलब है कि आप मेरे ख्याल में होम स्कूलिंग पे हो, आपको आपके पेरेंट्स या कोई एक सेटअप है उसकी वजह से आपको घर में तालीम मिलती है, और शायद इसी की वजह से आपको टाइम भी मिलता है कि आप बाकी सारा एंटरप्रेन्योरशिप सीख सको, दराज पे काम कर सको। तो हमें ये बताएं कि होम स्कूलिंग क्या है और किस तरह आप सीख रहे हो बाकी सारी चीज़ें जो आम बच्चे स्कूल में जाके सीखते हैं, वो आप घर बैठे कैसे सीख रहे हो? फर्स्ट क्लास में जब मैं शिफ्ट हुआ था ना, उसके बाद मैं मिड टर्म में जाके मैंने स्कूल छोड़ दिया था, और अब जब मैंने मिड टर्म में छोड़ा था तो तब मैं 7 साल का ही था, मैंने शुरू में ही छोड़ा था जब मैं हुआ था। तो उसके बाद से मैंने जैसे बताया कि मैं 7 साल की उम्र से बाबा के साथ पैकिंग सीख रहा हूँ, तो उसके थोड़ी देर के बाद ही मैं ये सीखना शुरू हो गया, और अब मैं 5th में हूँ। और मतलब कि इतना, मतलब कि जैसे अगर मैं स्कूल में जा रहा होता तो कम से कम मुझे 11 साल की उम्र में 5वीं जमात में जाते हैं, तो मैं अब 10 साल की उम्र में 5वीं जमात में हूँ। अब इस तरह अब मेरे और मम्मा और पापा का ये टास्क है कि आगे मुझे O लेवल्स करवाना है इन्होंने एट द एज ऑफ 11-12। नहीं साहब, मुझे ये बताएं कि जो आपकी तालीम है ये खुद आपको घर बैठ के बिठाते हैं, वो जो स्कूल की किताबें हैं, या कोई ऑनलाइन सेटअप है? किस तरह ये सब कुछ आप तालीम कैसे हासिल करते हो? एक ऑनलाइन सेटअप में बाबा ने मुझे ज्वाइन करवाया हुआ, जिससे से मैं सीख रहा हूँ। वो एक लाइफ स्किल्स प्रोग्राम है जो मैंने तकरीबन 5 या 6 चीज़ें सीख ली हैं, मतलब कि स्किल सीख ली हैं फ्रॉम वेरिटा। तो वेरिटा से जब मैं स्कूल छोड़ा था तब का ही मैं जूना वेरिटा भी जा रहा हूँ साथ साथ। तब हम लोग जाते थे। कितने दिन होती हैं क्लासेस? हमारी 2 दिन होती हैं इन अ वीक। और बाकी जो आपका टाइम होता है, क्या उसमें आप पढ़ाई करते हो या घर वाले पढ़ाई करते हैं या होमवर्क होता है? होमवर्क होता है, वो एक होमवर्क होता है जो सैटरडे वाले दिन मिलता है, आपने वो ट्यूसडे वाले दिन सबमिट करवाना होता है। एक जो होमवर्क मिलता है वो आपको ट्यूसडे वाले दिन मिलता है, और वो आपको फ्राइडे वाले दिन जुम्मे से पहले सबमिट करवाना होता है। अच्छा, अगर आपको अबू कहें कि आपने वापस स्कूल जाना, जो पुराने वाला स्कूल था, आप वो प्रेफर करोगे या ये वाला प्रेफर करोगे? ज़रूरी ये वाला। ज़रूरी ये वाला। इसमें मज़ा ज़्यादा है? मज़ा ज़्यादा है, और मैं जैसे इन्होंने बताया कि मैं स्किल सीख रहा हूँ, वो भी इस तरह मैं सीख सकता हूँ कि स्कूल जाऊँगा तो फिर 24 घंटे ही मैं पढ़ाई में ही लगा रहूँगा। हाँ जी, और मैं बाइक भी चला सकता हूँ। मैं ये जो ये ग्रॉसरी वाला है, इनका मैंने स्कूटर भी चलाया है। मैं गाड़ी का बाबा के साथ, वो बाबा जब ठीक करते हैं ना ऐसे बोनट खोल के, तो वो भी मुझे थोड़ा बहुत पता है उसके बारे में, पानी कैसे डालना है ये वो। और मुझे थोड़ा बहुत कैमरे मैनिंग का भी शौक़ है, जैसे मुझे इन्होंने एक गिम्बल मेरे हैंड ओवर किया हुआ, वो घर पड़ा हुआ वो। एक और चीज़ बात बताएं, जो बच्चों का जो ख़ास तौर पे टाइम, इम्पोर्टेंट टाइम होता है, खेल कूद में बड़ा उनका टाइम गुजरता है,
उस दिन हमारा वो एक क्लास थी स्विमिंग की, जहाँ पे हम सारे लोग बल्कि मछली पकड़ने गए थे, ये भी मौजूद थे। तो आपका बड़ा दिल था कि मैं पानी में घुसूँ और किसी तरह तैरूँ इन सब के साथ। तो आपका जो फ्री टाइम होता है, आप ठीक है आप दराज पे काम कर रहे हो, वो तो जब ऑर्डर्स आते हैं तो आप उसको मैनेज करते हो, साथ में पढ़ाई है। तो फ्री टाइम में आप कौन कौन सी आप गेम्स खेलते हो, कंप्यूटर गेम्स, या कोई प्रैक्टिकल फिजिकली आप कोई एक्टिविटी करते हो, क्रिकेट या बैडमिंटन, या इसमें से क्या करते हो फ्री टाइम में? मैं जब सुबह सुबह जो है ना जब उठता हूँ तो या हमारा जो है ना वैसे दोस्तों का एक ग्रुप है, तो उस पर रात को बड़े मैसेजेस आए होते हैं, सुबह को मेरा दोस्त कोई नहीं उठता तो वो पहले देखता हूँ। फ्री टाइम मतलब कि मेरा होता है कुछ 3 से ऑनवर्ड्स में मैं ये करता हूँ, 3 बजे तक मैं बाइक अपनी निकाल लेता हूँ, वो मैं चलाता हूँ 25 से 30 मिनट। उसके बाद अंदर खड़ी करके वो छोटा भाई टीवी देख रहा था, उसके साथ थोड़ा सा देख लेता हूँ। फिर मेरे दोस्त आ जाते हैं, उसके बाद 4 बजे से लेके 5 बजे तक खेलते रहते हैं। 5:30 बजे मैंने अपनी फ़ुटबॉल एकेडमी ज्वाइन की हुई है, वो मैं फ़ुटबॉल एकेडमी जाता हूँ। उसके बाद मैं फिर जब घर आता हूँ उसके बाद 9 बजे तक खेलता हूँ और फिर बस सो जाते हैं। अच्छा जी, बड़ी ज़बरदस्त। अब मुझे थोड़ी जेलसी हो रही है कि मेरा बचपन भी काश ऐसा गुजर सकता, क्योंकि हमने तो अपने सारा जो टाइम है वो स्कूल में लगा दिया, तो उसका होमवर्क, वो इतना प्रेशर दिमाग पे होता है। तो तला साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि अभी फ़र्ज़ करें जो लोग देख रहे हैं, आप एक कामयाब ऑनलाइन स्टोर रन कर रहे हो दराज के ऊपर। बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि यही 2 लोग जो हैं, ये हमारी जो अभी हम लॉन्च करने लगे हैं ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, मेगा सक्सेस यूनिवर्सिटी, उसमें जो ट्रेनिंग कोर्स होगा दराज के बारे में या ई-कॉमर्स के बारे में, इनके लेसन्स होंगे। तो आपसे भी हमने 1-2 लेसन्स उसमें रखवाने हैं। तो दैट विल बी रिलीज्ड ऑन 10th of September। तो तला, अगर जो लोग देख रहे हैं वो दराज पे अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो क्या स्टेप्स हैं, और क्या हर इंसान ही एक कामयाब ऑनलाइन स्टोर दराज पे चला सकता है? मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन स्टोर चलाना इस वक्त इस एनवायरनमेंट के अंदर इंतहाई आसान और इंतहाई कम इन्वेस्टमेंट वाला जो प्रोग्राम है। मैंने ख़ुद भी मैंने इन्वेस्टमेंट को 10-12 हज़ार रुपये से स्टार्ट किया था। उसका तरीक़ाकार ये किया था कि एक चीज़ ही, एक प्रोडक्ट थी लाइट्स, लेज़र लाइट थी। मैं वो सर्च आउट कर रहा था फॉर माई कोई एनुअल फंक्शन था उसके लिए। सो मैंने उसको देखा तो वो ऑनलाइन वो चीज़ें या जहाँ से भी मुझे मिल रही थी वो 1500-2000 रुपये की मिल रही थी। तो जब मैं इसकी सोर्सिंग पे गया, मुझे पता चला ये कि 650-700 रुपये की चीज़ है, जो कि हाई प्राइस है बाइंग पे भी। लेकिन बट स्टिल मैंने कहा यार 100% का मार्जिन है, अगर आप महीने का कोई यूज़ करते हैं तो मैंने जस्ट फॉर द ट्रायल मैंने वो चीज़ लगा दी। वो इस वक्त मेरे स्टोर पे मौजूद भी नहीं है, दराज ने उसको बैन कर दिए। बट स्टिल वो उस चीज़ से मैं बेसिकली ट्रिगर हुआ। वहाँ से 5 से 6 हज़ार रुपया मेरा ख्याल है मैंने वो सामान लाया, ला के मैंने लिस्टिंग कर दी। एंड इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। आपको कोई एंटीएन कोई चीज़ की लाजमी ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट एक ID कार्ड की ज़रूरत है, जिसके ऊपर आप उसका अपना पूरा लॉगिन तैयार कर सकते हैं। दराज आपको ये फैसिलिटी देता है कि दराज के हब सेंटर्स हैं, दराज की अपनी यूनिवर्सिटी है जो कि वहाँ पर आपको काफ़ी गाइड करती है चीज़ों के अंदर। बट स्टिल अगर कोई आप हम लोगों से भी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो वी आर रेडी टू गिव इट, कोई मसला नहीं है उसमें। बट स्टिल उन्होंने एक प्रोसेस ही ऐसा बनाया हुआ कि आप उसको कर सकते हैं। प्लस ये है कि जिस तरह आपने काम करना होता है, वो लिस्टिंग इज़ नॉट अ बिग थिंग। आपको जस्ट उसका एक कॉन्सेप्ट समझना है कि उसको किस तरह आपने कस्टमर को प्रेजेंट करना है, और उसकी अगर वो सर्टन टिप्स एंड टेक्निक्स आप उसके अंदर लगा के चलें तो मैं ये कहूँगा कि ना आपको किराया देना पड़ता है, ना आपके कोई एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। अब हमारे घर के अंदर सामान पड़ा हुआ है, एक कमरा है, वो हमने उसके अंदर बेसिकली सामान डाला हुआ सारा। वो कमरे की हालत वो ज़ाहिर बात है कि वो सामान वाली होती है, लेकिन ये है कि बट इट्स वेरी इजी। प्लस उनके पास फैसिलिटी है कि वो आप हब सेंटर पे जाके उनको दे दें, या आप उनको कहें कि जी आपके घर से पिक कर ले। इफ़ यू डोंट हैव एनी हब सेंटर विद इन 8 किलोमीटर रेडियस, तो वो उनकी फैसिलिटी है दराज की कि वो आपके घर से आगे ले जाते हैं। सो हम लोग जो हैं वो इस वक्त अपने घर से शिप करवा रहे हैं। सिर्फ प्रिक्योरमेंट का एक इशू आता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको वो चीज़ खुद करनी पड़ती है। सो यूजिंग क्रीम और ये वो सारा कुछ उनको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ से सामान उठवा लिया और वो घर आ जाता।
सो दैट इज़ अनदर टर्न। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये करना बहुत आसान है, आपको सोर्स करने पड़ेंगे अपनी प्रोडक्ट्स। जिस तरह आपने किया कि प्रोडक्ट्स कुछ आपके पास अच्छी लगी, आपने वो लिस्ट कर दी, दराज पे अकाउंट बनाना बहुत आसान है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट है, लोकल कोई हब है तो हब में जाके आप अपनी प्रोडक्ट्स देखो या वहाँ रखवा सकते हो। तो अगर आप वो 8 किलोमीटर से ज़्यादा सर्कल है जहाँ हब मौजूद नहीं है, तो वो आपके पास आके आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ले जाएंगे डिलीवरी के लिए। तो आपके मुताबिक ये बहुत आसान, और मेरे ख्याल में सब पाकिस्तानी जो इस वक्त कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं उनको इसमें देखना चाहिए। फिर हमारा जो कोर्स होगा यही लोग आपको बताएंगे भी स्टेप बाय स्टेप कैसे ये सोर्स करते हैं और कैसे ये प्रोडक्ट्स लगाते हैं और उस तरह किस तरह रेवेन्यू जनरेट होता है। अयान, मुझे आप ये बताओ कि डू यू बिलीव कि वाकई ये हर कोई कर सकता है दराज का काम, और अगर वो कर सकते हैं तो आप जो अपनी एज के बच्चे हैं उनको क्या मशवरा दोगे? अगर वो ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो क्या उनको इस तरफ आना चाहिए? इफ़ इट इज़ दराज तो ये काफ़ी इजी है, पर आपको पहले थोड़ी बहुत, अगर किसी को पता है या आपको ऑनलाइन आपके पास मौजूद तो है ना चीज़ें, जैसे ये यूट्यूब पे आपको वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा सकते हैं। तो आप यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे कि हाउ टू मैनेज दराज, तो वो आपको आपके चैनल पे जाके वो सीख सकते हैं। तो मतलब कि वो बहुत इजी है, पर उनको थोड़ा सा पहले नॉलेज पता होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं भी पता तो उनको सीखना चाहिए। तो बच्चे जो हैं आपकी एज के, क्या उनको इस तरफ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहिए, बिज़नेस की तरफ आना चाहिए? आपका जो अपना मिशन है, आप जब हमारा तो डिफरेंट लगता है ना कि यहाँ हम बात करते हैं जी 30 साल का होऊंगा या 40 साल का होऊंगा तो मेरा ये टारगेट है। आप फ़र्ज़ करें 20 साल के होंगे तो आपका क्या टारगेट है अपने स्टोर के लिहाज से, अपनी लाइफ के लिहाज से क्या अचीव करना चाहते हैं? सर, मैं तो 20 साल का होऊंगा तो मैं तो ये स्टोर जो बाबा ने मुझे बना के दिया है, ये तकरीबन छोटा भाई संभाल रहा होगा, मैं तो नहीं ना। तो फिर मेरा टारगेट ये है कि कम से कम महीने का 2-3 लाख वाला कोई बिज़नेस मैं संभाल रहा हूँ। तो करना आपने बिज़नेस ही है, ये पक्की बात है। ये हम सब के लिए एग्जांपल है। 10 साल के होके, ठीक है, इनके वालिद साहब ओपन माइंडेड हैं, उन्होंने होम स्कूलिंग की, इनको सारा नॉलेज दे रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, बल्कि साथ प्रैक्टिकली शामिल किया है। दिस इज़ समथिंग स्पेशल। अब यही बच्चा जब 20 साल का होगा, अभी तो ये कह रहे हैं 2-3 लाख, क्योंकि बच्चे हैं, इनको पता नहीं कि ये पैसे कितने हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर कि कम से कम 10 लाख या इससे ज़्यादा का बिज़नेस ये चला रहे होंगे और बहुत बड़े लेवल पे इंशाल्लाह चला रहे होंगे। दूसरा, आपको इजाज़त है जब भी आप अपने पापा के साथ या उनके बगैर भी यहाँ आना चाहो मेगा सक्सेस में, बल्कि इस तरह कोशिश करेंगे कि 1-2 लेक्चर्स भी हम अपने स्टूडेंट्स को आपसे दिलवाएं। और दूसरा, जो हमारी यूनिवर्सिटी लॉन्च होने लगी है उसमें आप हमारे टीचर भी होंगे। सो अयान रहीम, तलहा भाई, थैंक यू वेरी मच। आप सब के लिए एग्जांपल है। आप अगर इनसे सीखना चाहते हो, यूनिवर्सिटी हम 10 को लॉन्च कर रहे हैं, उसको ज्वाइन करें या डायरेक्ट इनके साथ रब्ता करें, या हमारे यूट्यूब चैनल पर ये सारी ट्रेनिंग जो वीडियोज़ हैं वो मौजूद होंगी। So everyone, thank you very much. Take care. Allah Hafiz.